Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are quite well. Next topic which we are going to discuss today is lymphatic system. Before that we have already discussed all the topics related to circulatory system including blood vessels, blood, heart. So the today's topic lymphatic system is also related to the circulation because जैसे हमने वेंस में पढ़ा था कि ड्यू टू ब्लड प्रेशर फ्लूइड इज़ लीक्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड एक्यूमुलेटेड बिटवीन द स्पेसेस of the cells. So this lymphatic system is responsible for the transport and returning of material from the tissue of the body to the blood. यानी जो फ्लूइड लीक हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, उसको दोबारा से ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम. इसके कंपोनेंट्स भी उसी तरह से हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं. लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेजल्स है, फिर इसके अलावा लिम्फॉइड मैसेज हैं. यानी लिम्फॉइड मैसेज, लिम्फ नोड्स जो हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो जगह है जहाँ से ये जो फ्लूइड था ये फ़िल्टर हो जाएगा. इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह हैं वो रिटेन हो जाएंगे, वो फ़िल्टर कर लिए जाएंगे, या इसको जो है वो मैक्रोफेजेस वगैरह से एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि जो है ये डिफेंस कोई मतलब कि इन्फेक्शन ना क्रिएट कर सके. और जो फ्लूइड है उसको अब हम फ्लूइड नहीं कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे. जब वो सर्कुलेटरी इस लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है तो उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं. So this system consists of lymph capillaries, lymph vessels, lymphoid masses, lymph nodes, and the lymph is the fluid which flow in this system. अब इन तमाम कंपोनेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम के जो है इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज क्या है. लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन दी बॉडी टिश्यूज़ where pressure from the accumulation of interstitial fluid or extracellular fluid forces the fluid into the lymph capillaries. When this fluid enters the lymph capillaries, now this fluid is known as the lymph, and the lymph vessels empty in veins. So lymph is a fluid in transit between interstitial fluid and the blood. आपसे कोई पूछे कि लिम्फ की कंपोजिशन क्या है तो इट इज़ अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड. यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में है. लिम्फ कैपिलरीज़ क्या है, ये उसी तरह से है. कैपिलरीज़ हैं जो जैसे कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ी थी, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहाँ से जो इस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है वो लिम्फ कैपिलरीज़ के अंदर फ़्लो करवाता है. ये लिम्फ कैपिलरीज़ जो हैं लिम्फ वेजल्स में एम्पटी होती हैं और इस तरह से फ्लूइड जब इन वेजल्स में एंटर हो जाता है तो इसको हम जो है लिम्फ कहते हैं. नेक्स्ट देखें कि जो लिम्फ वेजल्स हैं दे आर लार्जर दैन दोज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ blood vascular system. So larger molecules from the interstitial fluid can also enter the lymph capillaries. इनका डायमीटर जो है वो आम सर्कुलेटरी सिस्टम की वेजल से बड़ा होता है ताकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स वगैरह के वो यहाँ से जो है वो पास आउट हो सके. यहाँ जो है ये आपको लिम्फेटिक सिस्टम की डायग्राम दिखाई हुई है, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम. नेक्स्ट जो है कि लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर लिम्फ वेजल्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म थोरेसिक लिम्फ डक्ट. सबसे बड़ी, जैसे कि हमने पढ़ी थी कि सबसे बड़ी वेन जो है वो वेना केवा है, इसी तरह से तमाम की तमाम जो लिम्फ वेजल्स हैं ये जॉइन होकर लार्ज लिम्फ वेजल्स बनाती है जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक लिम्फ डक्ट. और थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो है इट ओपन इनटू सब क्लेवन वेन. फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द थोरेसिक डक्ट. यानी तमाम बॉडी से जो फ्लूइड की मूवमेंट है, फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी, तो ये थोरेसिक लिम्फ डक्ट में होगी. सो थोरेसिक लिम्फ डक्ट इज़ द लार्जर लिम्फ वेजल. नेक्स्ट जो है वो विलाई बताया हुआ है कि विलाई के अंदर जो है लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स. इन ब्रांचेस को आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा. इंटेस्टाइन के अंदर ये जो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं विद इन विलाई, दिस इज़ नोन एज द लैक्टेल. नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में आपको बताया कि द फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ मेंटेन by activity of skeletal muscles, movement of viscera, breathing movement,
एंड दी वॉल्स विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ लिम्फ वेजल्स के अंदर भी जो है वो वॉल्व प्रेजेंट है जो इनको वापस आने से जो है वो रोकते हैं। नेक्स्ट लिम्फ नोड्स का बताया हुआ है कि लिम्फ वेजल्स के पाथवे में, लिम्फ वेजल्स के रास्ते में जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो मैस हैं वो प्रेजेंट हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो मैसेज हैं इनका फंक्शन क्या है कि दे एक्सपोज्ड लिम्फ विद माइक्रोफेजेस to eliminate the to destroy the microorganism. So lymphocytes are present that secretes the macrophages, that is why they are known as the lymph node। यानी ऐसी जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे मैसेज हैं जहाँ से लिम्फोसाइट्स ने प्रोड्यूस होना है, तो इस वजह से इनको हम जो है वो लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स की एग्जांपल्स जो है ये आपको डायग्राम में दिखाई हुई है कि हमारी नेक रीजन में ग्रोइंग है, स्प्लीन हमारा जो है ये लिम्फ नोड्स है, ठीक है, थाइमस हमारा लिम्फ नोड है। तो ये जो हैं ये वो साइट्स हैं जो हमारे लिम्फ को लिम्फोसाइट से एक्सपोज करते हैं, मैक्रोफेजिस से एक्सपोज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट लिम्फ नोड्स के अलावा जो है लिम्फॉइड मैसेज भी प्रेजेंट है, यानी बड़े बड़ी कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है इन दी म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। Larger mass, spleen and thymus, tonsils, adenoid are all lymphoid masses. These produce lymphocytes। इन सब का फंक्शन क्या है कि ये lymphocytes प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिवली आपको इसके लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस बताए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि रिटर्निंग ऑफ fluid towards the circulatory system. In an average person, about 3 liters more fluid leaves the blood capillaries than is reabsorbed by them each day. It returns this excess fluid and it dissolves protein and other substances to the blood। यानी 3 लीटर्स जो फ्लूइड है सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है वो लीक हो जाता है। तो ये लीव हो जाता है तो ये जो फ्लूइड है ये ये जो सिस्टम है ये उस फ्लूइड को दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो पार्ट बनाते हैं। फिर लैक्टेल का हमने पढ़ा था कि जो लैक्टेल ऑफ विलाई है एब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स which are released by interstitial cells after the product of digestion of fats are absorbed। आपने डाइजेशन में पढ़ा है कि फैट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो इस तरह से डायरेक्टली नहीं हो सकती, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टेल्स जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम की लैक्टेज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। आफ्टर अ फैटी मील्स दीज फैट ग्लोब्यूल्स मेक अप 1% ऑफ द लिम्फ। जब आप एक कोई हैवी मील लेते हो, फैटी मील लेते हो जिसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो उसकी इनटेक के बाद जो है लिम्फ का जो वॉल्यूम है डैट इज़ इंक्रीज बाय 1%। थर्ड वन जो है वो आपको बताया हुआ है कि डिफेंस सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि लिम्फ नोड्स, जैसे अभी हमने बात की है कि लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फॉइड मासेस जो हैं ये लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस से हमारे फ्लूइड को एक्सपोज करते हैं, और ये क्या करते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। सम टाइम ये होता है कि जो लिम्फ नोड्स है इस डिफेंस सिस्टम में या फंक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते करते जो लिम्फ नोड्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ये ख़ुद भी इनकी जो है वो तोड़ फोड़ हो जाती है। तो इनकी जो डेड बॉडीज़ है वो डेट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेनफुल स्वेलिंग, जैसे कि मम्स के अंदर जो है कनफेड जिसे अब हम बोलते हैं डिजीज़, आपने कॉमनली सुनी होगी कि कनफेड हो जाती है। तो उसमें भी क्या है कि ये इस तरह से जो लिम्फ नोड्स है ये स्वेल की फॉर्म में जो है वो एरियाज़ में जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्चुअली वो क्या है कि डेड लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं जो इस फाइटिंग के प्रोसेस में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोर्थ फंक्शन क्या है कि जस्ट एज द लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ द स्प्लीन फिल्टर ब्लड एक्सपोजिंग इट टू मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स डेट डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल एंड एज रेड ब्लड सेल्स। लिम्फ नोड्स जो है लिम्फ को फिल्टर करते हैं, इसी तरह स्प्लीन जो है वो लिम्फ नोड्स का पार्ट है, लिम्फ नोड की एग्जांपल है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। एक्सपोज्ड यानी फर्दर स्प्लीन जो है वो साइट है जहाँ पर हमने पढ़ा है कि लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस जो है वो बनते हैं।
तो ये जो है स्प्लीन ब्लड को जो है वो इन मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स से एक्सपोज करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स या जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज़ अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है डैट इज़ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? दिस इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इम्यूनिटी उसी तरह से है जिस तरह से कि एक जो है वो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को हर फॉरेन टिश्यूज़, हर फॉरेन पार्टिकल, हर नॉन सेल्फ पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम रखा है डैट इज़ द इम्यून सिस्टम। डेफिनेशन इसकी देखें, द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, उस पार्टिकल, उस फॉरेन मटेरियल की रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर ऑन, यानी उस फॉरेन मटेरियल को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना है। एंड देन आफ्टर रिकॉग्निशन क्या करना है? टू मोबिलाइज सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। कौन है सेल मोबिलाइज? सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट से क्या मतलब है? यानी जो हमारे WBCs थे, हमारे डिफेंस सेल्स थे जिनकी हमने पढ़ी थी लिकोसाइट्स हैं 5 डिफरेंट टाइप्स के, उनको मोबिलाइज़ करना, उनको एक्टिवेट करना है ताकि जो फॉरेन मटेरियल है उसको ग्रेटर स्पीड एंड इफ़ेक्टिवनेस, यानी बहुत जल्दी से जो है उसको हम रिमूव कर सकें। दिस इज़ नॉन एज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है ये सिर्फ WBCs या लिकोसाइट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ने जो हमारा फर्स्ट डिफेंड है, फर्स्ट जो बॉडी डिफेंड है डैट इज़ कंसर्न विद आवर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो हमारी स्किन है ये हमारी बॉडी को जो है वो फॉरेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और एयर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तमाम जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तमाम हार्मफुल पार्टिकल से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो भी इसी तरह से जो फैगोसाइटोटिक पार्टिकल्स हैं या जो जर्म पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकती है। नेक्स्ट जो इम्यून सिस्टम के जो एक्चुअल पार्ट्स हैं डैट इज़ द लिम्फोसाइट, बी एंड टी सेल्स। बी जो है वो टी जो है थाइमस ग्लैंड और बी जो है वो मेमरी ग्लैंड यानी प्लाज्मा सेल से जो है वो लिया गया है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। एंड दीज आर द प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पार्टिकल विच इज़ नोन एज द एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो उस फॉरेन पार्टिकल को जो है वो रिमूव करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। और एंटीजीन या जिसको हम इम्यूनोजिन कहते हैं, ये वो फॉरेन सब्सटेंसेस है जिसको जो है वो हमने रिमूव करना है, जिसके अगेंस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम जो है सिंथेसाइज करता है। सो एंटीजीन और एंटीबॉडीज़ जो हैं ये दो टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंटीबॉडीज़ क्या है? ये वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह को डिस्ट्रक्ट करेगी। और एंटीजीन क्या है? ये वो फॉरेन सब्सटेंस है, ये वो प्रोटीन है, ये वो हार्मफुल सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ है, और इसके लिए जो है एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज्ड होंगी। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, रिमेंबर डैट फॉर एवरी एंटीबॉडी देयर इज़ अ स्पेसिफिक, फॉर एवरी एंटीजन देयर इज़ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय T lymphocytes and B lymphocyte. Here is the diagram of the antibodies. You can see that it is consist of 4 chain, 2 heavy chain and 2 light chain. आप देख सकते हो कि दो जो चेन्स हैं ये डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच हैं। बाकी तमाम यानी हर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ सेम, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि सी लिखा हुआ है, C फॉर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट स्ट्रक्चर। तमाम एंटीबॉडीज़ चाहे वो किसी भी एंटीजीन को कॉम्पैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, लेकिन उन सब की जो ये C वाला जो रीजन है जिसे हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, इट इज़ सेम, बट द वेरिएबल रीजन इज़ डिफरेंट
फॉर एवरी एंटीबॉडीज़ एंड इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द एंटीजन। यानी एंटीजन जो है वो कौन से एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी, वो किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेरिएबल रीजन। ये भी जो है ये इंडिकेट कर रहा है इट्स वेरिएबल रीजन। बेसिकली इट इज़ वाई शेप। यहाँ इस डायग्राम में जो है वो आपको एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है। सो यू कैन सी दैट एंटीजन is bind with antibodies known as the antigen antibodies complex. And there are two types of immunity on the basis of the cell के how antigen recognize antibodies और या antibodies जो है वो itself जो है वो उसको रिमूव करती है किसी सेल को इन्वॉल्व करने के बगैर। तो इस बेस पर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि टू टाइप्स के सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स के टी एंड बी सेल्स। जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है इसके अंदर जो है वो टी टाइप्स के सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। दे रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड देन कॉम्पैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन टिश्यू अगर इंसर्ट किया तो उसको जो है वो रिजेक्ट करते हैं। यानी सेल इसके अंदर इन्वॉल्व है, टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज दी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेकंड जो टाइप है डैट इज़ दी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर बी सेल्स इन्वॉल्व हैं। बी सेल क्या करते हैं कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, डायरेक्टली उस एंटीजन को जो है वो ख़त्म नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि उसके साथ अटैच होकर ये जो भी हमने देखा है प्लाज्मा सेल कॉलून बना देते हैं। प्लाज्मा सेल कॉलून जो है वो उस पार्टिकल को, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है इन दी फॉर्म ऑफ एंटीटॉक्सिन, जिसे जो है वो हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ immune response on the basis of cell. One is the cell mediated in which T cell are involved, and the other one is humoral immune response in which B cells are involved. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के जो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसकी टू टाइप्स हैं, वन इज़ दी एक्टिव इम्यूनिटी, अदर वन इज़ दी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि हमने सुना वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ की जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी करवाते हैं अगेंस्ट पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, मम्स, टाइफाइड वगैरह के ये जो वैक्सीनेशन होती है इसमें भी यही है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को उन जर्म्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बिफोर टाइम जो है वो अवेयर कर देते हैं। तो उसी बेस पर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसी डिज़ीज़ के जो टेनुएटेड यानी जो वीक्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनको हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड होनी है वो बिफोर टाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड हो जाए। इसे जो है वो हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है अगर ये हम एक्सटर्नली बॉडीज़ बाहर जो है वो इंसर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और सेकंड क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से इन्फेक्ट होता है, उसे कोई डिज़ीज़ जो है वो डेवलप होती है, ईगल हो जाता है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है फ़ाइट करता है और सर्वाइव रहता है, तो इस कंडीशन में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है डैट इज़ नोन इज़ दी नेचुरल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, कि वैक्सीनेशन जिस तरह से हम करते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ के, मतलब पोलियो को अगर क्योर करना है, पोलियो की इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो उसी पोलियो के जो अटेनुएटेड लागर्ग जर्म्स हैं जो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी नहीं रखते, वो हम जो है वो बॉडी में इंसर्ट करते हैं। फ़ायदा इसका क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही उसके अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार कर लेगा। अब ये अगर हम एक्सटर्नली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसको आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और अगर ये नेचुरली
हमारा इम्यून सिस्टम इन कंडीशन में इन एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो सर्वाइव कर सकता है, तो इसको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या नेचुरल इंड्यूस इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड जो इसकी टाइप है डैट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि हम एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, उस एंटीजन को जो है कॉम्पैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंटीसीरास की फॉर्म में आर्टिफिशियली या नेचुरल मेथड के थ्रू एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। उसमें क्या आता है कि हम एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम खुद डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि एंटीबॉडीज़ ही जो है वो हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। सो दिस इज़ नॉन एज द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है डैट इज़ इमीडिएट बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, जबकि जो एक्टिव इम्यूनिटी है डैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये जो है इसकी एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं कि पैसिव इम्यूनिटी इज़ यूज्ड टू कॉम्पैक्ट एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, रेबीज, स्नेक बाइट, venom. So these are the examples of the passive immunity. Hopefully you understand this lecture. Any question related to lecture you can ask it in group. Thank you.